मित्रों नमस्कार। मैं विवेक रंजन सोनभद्र पटना बिहार से अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें इस बात की चर्चा हुई थी कि हम लोग का परिवार खतरे में है। प्रेम संबंध में कई दुर्घटनाएं हो रही है। कहीं किसी लड़की के पिताजी आत्महत्या कर दे रहे हैं, कहीं किसी लड़की का प्रेमी लड़की को और खुद को गोली से उड़ा दे रहा है। इस तरह की घटनाएं बहुत हो रही हैं और घटने का नाम ही नहीं ले रही। तो मैं अपने अनुभव से, मैं अपने समझ से यह कह रहा था कि लोगों को परिवार पर ध्यान देना चाहिए और बच्चों को भी अनुशासन में रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि नुकसान उन बच्चों का भी है, बच्चों के बड़ों का भी है और पूरे परिवार का भी और समाज का भी। तो ऐसी घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आज भी पटना स्थित अखबार प्रभात खबर में एक खबर छपी है। यह घटना पूर्वी चंपारण, बिहार के पूर्वी चंपारण की है, केसरिया जगह की, जिसमें भाई ने बहन व उसके प्रेमी को हथौड़े से पीटकर मार डाला। यह खबर है। साथ में यह लिखा हुआ है, मना करने पर भी युवक के घर आने से हुआ नाराज। तो हमें अपनी बच्ची और बच्चे दोनों पर नज़र रखनी चाहिए कि वो लोग कर क्या रहे हैं। और किसी ऐसे मुकाम पर जब वे पहुंच जाएंगे तब कुछ करेंगे तो कुछ तो होना नहीं, यही होना है। कोई हत्या करेगा, कोई मारपीट करेगा, कोई आत्महत्या करेगा। तो पहले सतर्क होने की ज़रूरत है और चीज़ों को सामंजस्य से मिल बैठ करके विचार करके सुलझाने की ज़रूरत है। इसमें लिखा हुआ है कि केसरिया थाना क्षेत्र के त्रिलोकवा गांव में गुरुवार की रात छोटे भाई ने बहन व उसके प्रेमी की हत्या कर दी। दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखने के बाद लड़की के भाई ने हथौड़े से मारकर दोनों को मौत के घाट उतार दिया। अब बताइए, दो आदमी तो वो मर गए, दो परिवार से दो व्यक्ति मर गए। अब इस लड़के ने जो काम किया उसके चलते उसको भी सज़ा मिलेगी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। तो अब परिवार तो हमेशा कष्ट में ही रहेगा। वो लोग मर भी गए, जान भी उनकी चली गई, तो ऐसे प्रेम से फ़ायदा क्या है? यह प्रेम है कि शारीरिक आकर्षण है कि क्षणिक यौन सुख है? यह सोचने की ज़रूरत है। तो परिवार खतरे में है। ऐसी समस्या है कि मेरे जैसे सोचने वाले व्यक्ति के दिमाग से यह बात हटती ही नहीं है, क्योंकि यह समाज को रोज़ परेशान करती है। ठीक है, समाज इससे उठकर खड़ा होता है, वह अलग बात है। उठकर तो खड़ा होना ही होना है, क्योंकि कितनी भी कष्ट हो जाएगा आदमी, कष्ट से फिर उभरेगा ही उभरेगा। घाव होता है तो उसका इलाज होता है, उभरता ही है, लेकिन घाव तो हो जाता है फिर वो। और घाव अगर उभर जाए तो ठीक है, यह तो घाव रोज़ हो रहा है। अगर समाज को एक इकाई के रूप में मानते हैं तो ऐसा घाव समाज को रोज़ मिल रहा है। तो इसलिए ये जो तथाकथित प्रेम प्रसंग जो हो गया है, शारीरिक आकर्षण को लोग प्रेम के रूप में महिमा मंडित कर रहे हैं और परिवार के बड़ों की बात नहीं मानते हैं, और परिवार के बड़े भी अपने बच्चों को नियंत्रित और अनुशासित नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए समाज को सोचने की ज़रूरत है। एक और है घटना, यह भी पूर्वी चंपारण मोतिहारी की है। प्रेम प्रसंग में घर बुलाकर शिक्षक का गला काटा। संयोग से
उनकी मौत की खबर नहीं है, शायद वे बच गए हैं। तो इसमें भी वही एंगल है, प्रेम प्रसंग। और प्रेम शिक्षक का ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों की माता जी से था। तो हम बच्चों को क्या अनुशासित करेंगे, अपने खुद भी अनुशासित नहीं है। तो यह भी सोचने की ज़रूरत है कि हम कहाँ जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, छलांग लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो सबों को सोचने की ज़रूरत है, सबों को आत्मनिरीक्षण करने की ज़रूरत है। स्थिति बहुत गंभीर है, समाज, परिवार, व्यक्ति सब कुछ खतरे में है। और ये कोई बाहरी ताकत खतरा नहीं दे रही है, आंतरिक ताकत ही खतरा दे रही है, आंतरिक समस्या है। हाँ, यह जरूर है कि बाहर की जो चीज़ें हैं, टीवी, सिनेमा, मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस पर जो हम पूरी दुनिया को एक क्षण में देख लेते हैं और तथाकथित रूप से कर लो कैद मुट्ठी में करना चाहते हैं, उसका यह सब परिणाम भी हो सकता है। ऐसे यह तो इतनी बड़ी समस्या है कि बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट, बड़े बड़े विशेषज्ञ और विश्लेषण करने वाले मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, उसके बाद भी हो सकता है कोई निष्कर्ष पर ना पहुंचे। लेकिन इन सब चीज़ों का असर तो ज़रूर है हमारे समाज पे, हमारे परिवार पे। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अनुशासन, आत्मनियंत्रण, आपसी सद्भाव, आपसी प्रेम, आपसी विचार करके जीने की ज़रूरत है। और पैसे और धड़ाक भड़ाक चमक दमक से ज़्यादा ग्लैमर जिसे कहते हैं, उसके पीछे ज़्यादा भागने से ज़्यादा शांति और सुख मिलने की संभावना नहीं है। इस बात पर विचार करने की ज़रूरत है। तो कोई नया विषय नहीं था, इसलिए यह वीडियो छोटा ही रख रहा हूँ। लेकिन हाँ, आज भी यह विषय मौजूद है, कल भी रहेगा, इसलिए इस पर सोचिए, विचार करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।